यार रात को अगर बीमार को रुड़की तक लाना पड़े तो उनको रुड़की तक लाना भी बड़ा मुश्किल दुभर कार्य हो जाता है। गाड़ियों के आगे ये सोच रहे हैं कि यहाँ की जनता को इकट्ठा करके दोबारा से आंदोलन यहाँ पर करेंगे। मानले के निर्माण कार्य हो जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जब वो विपक्ष में थे उस समय देश में जो सड़कों की हालत थी उसे देखते हुए एक बयान दिया था कि समझ में नहीं आता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। आज अटल जी स्वर्ग में हैं और उनकी पार्टी भाजपा की सरकार यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में है और देश में भी है। बात करेंगे उत्तराखंड प्रदेश की और रुड़की से जो लक्सर रोड गया है उसकी बात करेंगे। अगर लक्सर की बात करें तो लक्सर से विधायक जो हैं भाजपा के संजय गुप्ता जी, और अगर खानपुर की बात करें तो वो भी इसी क्षेत्र में आता है, वहाँ से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो विकास पुरुष के भी नाम से उनके समर्थक उन्हें पुकारते हैं। अब सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क वाली बात इस रोड पर आप देख सकते हैं। और ये जो है जहाँ फिलहाल मैं मौजूद हूँ वो जगह है सोलानी, जो पुल पड़ता है लंढौरा से बाहर आकर, उसके समीप का ये नज़ारा है। ये गड्ढे मेरे साथी नितिन जी दिखा दें, फुटेज में भी आप देखेंगे। ये सड़क पिछले लंबे समय से जो है काफ़ी समय से इस बदहाली का शिकार है। स्थिति यह हो गई है कि हाल फिलहाल जो शादियों का सीज़न चल रहा है तो लोग अगर उन्हें कोई निमंत्रण मिलता है कि शादी में लक्सर जाना है तो उससे भी वो कतराते हैं। एक तरह से उन्हें जोर पड़ता है कि ऐसा निमंत्रण आ गया कि लक्सर शादी में जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो वो अगले ही दिन सर्विस मांगती है। इतने गहरे गहरे गड्ढे इस सड़क में हो गए हैं। मैं आपका संदीप तोमर आपको आज इस पूरी सड़क की जो स्थिति है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नाते कांग्रेस के हों या जो भाजपा के नेता हैं, उनके क्या दावे हैं इस सड़क को लेकर। आइए नितिन जी चलते रहिए, उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि हालात क्या हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी कुछ समय पूर्व दावा किया गया था कि केंद्र सरकार से यहाँ के लिए करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। उसे लेकर जो चैंपियन साहब हैं उनके समर्थक अब क्रेडिट ले रहे थे, उधर निशंक जी के जो समर्थक हैं वो क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि अभी जानकारी में आया है कि सड़क के जो है टेंडर होने वाले हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जो काम अब तक नहीं हो सका शायद वो अब हो जाएगा। पर मैं बता दूं कि ये सोलानी पुल के समीप की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ आगे ढंडेरा की बात करें, रुड़की से निकलकर वहाँ क्या हालात हैं। जो लोग यहाँ से रोज़ गुजरते हैं ना, उन्हीं से पूछिए कि उनकी गाड़ी के सस्पेंशन और नट बोल्ट रोज़ कैसे ढीले होते हैं। मैंने बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया है कि अगर शादी का निमंत्रण आ जाए लक्सर जाने के लिए तो लोग, आप ये समझिए कि या तो बहुत ही कोई निकट हो तो हरिद्वार से होकर वो लक्सर पहुँचता है, या फिर कई लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं जो पुरका जी से खानपुर होते हुए लक्सर जा रहे हैं, जाना पड़ रहा है जिन्हें, ये मजबूरी है। तो चलिए इस सड़क की बदहाली का मुद्दा आज रुड़की अब उठा रहा है। एक बार नितिन जी पीछे दिखाएं, देखिए जो वाहनों की कतारें आ रही हैं और बड़े ये ट्रक भी चल रहे हैं, क्या हालत यहाँ गड्ढों की है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी सड़क पर कहीं कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ इस तरह से गड्ढे ना हो। ये देखिए जैसे बाइक जा रही है तो उसके जो पहिए हैं वो देखिए किस तरह से, और दुर्घटनाएँ भी यहाँ कई हो चुकी हैं। कई वाहनों के जो है सस्पेंशन टूट गए, उसमें घायल भी हुए, डेथ भी हुई है। तो चलिए बात करेंगे कांग्रेस के नेताओं से और जो इस क्षेत्र में बीजेपी के नेता हैं, जो निशंक जी के समर्थक हैं या अन्य जो भी हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस सड़क को लेकर। क्या विपक्ष किस भूमिका में, या आप ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों जो हरीश रावत जी है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक यहाँ बैलगाड़ी यात्रा निकाली थी सड़क की बदहाली को लेकर ही, लेकिन उसके बाद जो विपक्षी दल है उस यात्रा के बाद वो शांत बैठा है। अभी कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है कि कहीं ना कहीं मुखर हो इस सड़क के निर्माण को लेकर। फिलहाल जो है जनता परेशान है। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, रुड़की लक्सर रोड, इसके हालात पर आज चर्चा करेंगे। चलिए तो दोस्तों, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, इस श्रृंखला के तहत आप देख रहे हैं रुड़की से जो लक्सर रोड है, ढंडेरा से कहेंगे, वैसे तो रुड़की से ही है, लेकिन जो बदहाली का आलम है वो ढंडेरा से शुरू होकर पूरे लक्सर तक है। और उसके अंतर्गत हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं जितेंद्र पवार जी। जितेंद्र जी स्वागत है सबसे पहले रुड़की पर आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा की बात तो चलो करते ही हैं, ये आप देख सकते हैं जहां मौजूद है नगला इमरती गांव में ये बाईपास बन रहा है कुंभ के लिए। ये मंगलोर से निकला है, कोर पर निकलेगा। इसके निर्माण में पहली एक जो कंपनी थी वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी,
अब फिर से निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत जी लगातार यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भी मंगलोर से नारसन से हरिद्वार तक कुंभ कार्य को निरीक्षण किया। पर उनकी नज़र में जो सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, यानी रुड़की से जो है लक्सर रोड, इधर आना उन्होंने भी मुनासिब नहीं समझा। तो जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे विपक्ष के नाते, और क्योंकि आप भी खानपुर से, जैसा हमें जानकारी, तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से टिकट की चुनाव लड़ने की, तो क्या आपका कहना है इस सड़क की बदहाली को लेकर? देखिए संदीप जी, जैसा कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, और इससे पहले भी आपके द्वारा एक बार जब जो ढडेरा में जो पानी की जो समस्या है वो आज भी जस की तस बनी हुई है, उसको लेकर भी मुद्दा उठाएगा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर ये बाईपास का जो निर्माण हो रहा है, ये रुड़की से हरिद्वार का जो मुख्य मार्ग है, क्योंकि जब रुड़की से हरिद्वार जाते हैं तो तमाम दुनिया भर का वहाँ पर भीड़ का तामझाम हो जाता है और शहर की व्यवस्था बड़ी ख़राब हो जाती है। उसे लेकर बाईपास का जो निर्माण होना था, और अगले महीने महाकुंभ जो हिंदुओं की आस्था का महापर्व यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, और मात्र 1 महीने से भी कम का समय अब लगभग रह गया, और इस हाईवे की अभी ऐसी स्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही कि तैयार हो पाएगा। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया और कार्यशैली पर प्रश्न खैर एक अलग हुआ ही। मैं कर रहा हूँ रुड़की लक्सर रोड की बात कर रहा हूँ, और कल मैंने खुद, मैं आपको बताऊँ, इस रोड की बदहाली पूरी चेक की है, आज भी हम जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप कल यहाँ पर गए, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपने इस पूरे मार्ग को देखा। हम तो रोज़ ही यहाँ से ढंडेरा से लक्सर तक का रोज़ ही हमें समय सफ़र अपना तय करना पड़ता है। उसे देखते हुए इस सड़क की जो बदहाली है, ये 2010 में जब पहला कुंभ हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में, तब इस सड़क पर आखिरी बार काम हुआ था। और जो डबल इंजन की सरकार है वो इस कदर फेल हो चुकी है कि पिछले 3-4 साल से तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो गया है। रात को अगर बीमार को रुड़की तक लाना पड़े तो उनको रुड़की तक लाना भी बड़ा मुश्किल दूभर कार्य हो जाता है। गाड़ियों के सस्पेंशन सबके ख़राब होने का यहाँ पर लगातार शिकायतें भी आ रही हैं, और रोज़ नए कुछ ना कुछ एक्सीडेंट इस तरह के होते हैं, क्योंकि गड्ढों में, सड़क में गड्ढे तो सारी जगह देखे जाते थे, लेकिन ये पूरी की पूरी सड़क ही गड्ढे में है। हमारे कार्यक्रम का नाम भी है, लेकिन जैसे विपक्ष के नाते आपकी बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो बतौर कांग्रेस नेता या आपके संगठन ने कितनी बार इस सड़क के मामले को उठाया है? देखिए, इस सड़क के मामले को बहुत पुरजोर तरीके से हमारे संगठन के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। चाहे लक्सर पर अभी अर्धनग्न व्यवस्था में आकर हमारे कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने भी प्रदर्शन किया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बैलगाड़ी यात्रा लेकर आए, जिसका कहीं ना कहीं इस सरकार को यहाँ पर देखना चाहिए, लेकिन ये आँख पर पट्टी बांध के जो डबल इंजन की सरकार बैठी, उसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। और अच्छा, आगे क्या, अगर ये जल्दी नहीं बनता है, अब क्या रणनीति है? क्योंकि समय भी, कुंभ को लेकर भी समय कम है, लेकिन खासतौर पर लक्सर रोड की जो परेशानी है वो तो है ही, वो रेगुलर बनी हुई है। उसे लेकर अभी दावे किए जा रहे हैं कि बजट आ गया है, केंद्र से सैंक्शन हो गया है, विधायक जी अपनी बात कर रहे हैं, सांसद जी अपनी बात कर रहे हैं, दावे अपनी जगह है, लेकिन एज ए विपक्ष अगर ये नहीं बन पाती है बहुत जल्द, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी जो प्रक्रिया यहाँ पर एक चिट्ठीबाजी का यहाँ पर कार्यक्रम चलता रहता है। विधायक जी कहते हैं कि जी मैंने पास करा दी, सांसद जी कहते हैं हमने केंद्र से बजट करा दिया, लेकिन धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर वो अब से भी वो कार्य शुरू होगा तो मैं नहीं समझता कि वो 1 साल से पहले इस सड़क को किसी तरीके से पूरा करा पाएंगे। और जनता के बीच आक्रोश जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और हम लोगों के बीच लगातार जाते हैं, तो इस सड़क की समस्या को लेकर लोग बहुत आक्रोशित हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में ये सड़क यहाँ खानपुर विधानसभा का सबसे बड़ा आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ। किसी तरह कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन, धरना, ज्ञापन, इस तरह का कुछ है आपकी कोई रणनीति बनी हुई है? निश्चित हम लगातार समय समय पर सरकार को अल्टीमेटम देते रहते हैं और धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं। और सरकार दोहरी क्या नाम, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ महाकुंभ के पीछे खड़ी होकर इससे बचना चाह रही है, लेकिन हम उससे बचने नहीं देंगे। और ये कोरोना काल भी अब धीरे धीरे जो है हटता जा रहा है। जब लॉकडाउन अब इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो और अब जब हमें लग रहा है अगर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा यहाँ जनता की समस्याओं के लिए, तो बिल्कुल निश्चित कांग्रेस पार्टी भी। चलिए दोस्तों, देखिए ये जितेंद्र पवार जी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि हम नहीं हटेंगे, सरकार कोरोना और कुंभ की आड़ में, कथित रूप से इनका आरोप है, इस सड़क के निर्माण से बच रही है, और कहीं ना कहीं चिट्ठीबाजी का कोई खेल चल रहा है, और जनता परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, खुद हमने महसूस किया है। यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ जो कारोबारी लोग हैं, लंढोरा में कई भट्टे हैं जिनके, ऐसे भी लोग हमें मिले हैं, उनसे भी बात करेंगे वीडियो के क्लिप में। हमारे साथ है प्रदीप सचदेवा जी। प्रदीप सचदेवा जी राजनीतिक रूप से भाजपा से जुड़े हैं,
लेकिन यहाँ हम उनसे बात कर रहे हैं, चूँकि उनका कारोबार है, भट्टे का कारोबार है लंडोरा क्षेत्र में, जो जैसे मैंने बताया कि सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, बदहाल, रुड़की लक्सर रोड की श्रृंखला में आपसे जानेंगे। देखिए दुश्वारियाँ क्या है, एक भाजपा नेता के रूप में नहीं, आप डेली यहाँ से आवागमन करते हैं, दुश्वारियों के बारे में ज़रा बताएं। एक व्यवसायी के बारे में मैं प्रदीप सचदेव आपसे बताता हूँ कि रुड़की लक्सर बहुत ही एक अहम मार्ग है। कारोबार के साथ साथ जब कावड़ चलती है या जब भीड़ बढ़ती है मुख्य मार्गों पर, तो इसे लिंक रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप देखते आए हैं पिछले कई वर्षों से कावड़ के समय ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है, कहीं जाम लग गया मेन हाईवे पे तब भी ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है। इस रोड के रख रखाव की बहुत अधिक जरूरत थी, जो अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आलम यह है कि आप गाड़ी में दूसरे से तीसरा गियर नहीं लगा सकते। आप रुड़की से लक्सर तक जाएं, मैं रोज आता हूँ रुड़की से लंडोरा, लेकिन हालत बहुत ही ख़राब है रोड की, जो अब से बहुत समय पहले ये बन जानी चाहिए थी रोड। लेकिन सरकार आपकी है और निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा है, इसमें खुशखबरी इस समय ये है कि माननीय निशंक जी के प्रयासों से और राज्य सरकार ने ये घोषणा की और बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ कि दिसंबर में इसी माह में इसका काम शुरू होने वाला है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है, और बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। तो कब तक बन जाएगी, क्या उम्मीद करें? भाई निर्माण कार्य तो शुरू हो ही जाएगा इसी माह, तो 2-3 महीने में बन भी जानी चाहिए, इतना ही समय लगना चाहिए इसे। चलिए देखिए, आप आश्वस्त हैं, परेशानी भी झेल रहे हैं, लेकिन आश्वस्त है कहीं ना कहीं, अब फिलहाल आश्वस्त हैं, बन जाएगी। लोगों की परेशानी बहुत जल्दी दूर होगी और हमारी डबल इंजन की सरकार इस काम को बहुत जल्दी शुरू करेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, इनका जो विश्वास है उस पर इनकी सरकार कितना खरा उतरती है, और जो डबल इंजन है वो इस डबल इंजन से जो है कितनी जल्दी इस सड़क का निर्माण होता है। वैसे तो कहीं ना कहीं केंद्र से जैसा दावा किया गया है कि पैसा इस सड़क को लेकर रिलीज हुआ है, अब वो किस स्थिति में है, टेंडर का आप दावा कर रहे हैं, ये देखने वाली बात। तो दोस्तों मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदय सिंह पुंडीर, आप ढंढेरा में निवास करते हैं और जैसा कि खानपुर क्षेत्र से टिकट के दावेदार भी हैं। हमने जो कोरोना काल जब शुरू हुआ उससे पहले, गत वर्ष समझिए दिसंबर का ही महीना था, तब भी आपसे सड़क को लेकर चर्चा की थी। तो आज हम सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क इस श्रृंखला के तहत आज इस फिर रुड़की लक्सर रोड की, और मैंने जो देखा कि सबसे बुरा हाल ढंढेरा में है, खासतौर पर पानी को लेकर। यहाँ जो सड़क पर जल भराव है वो भी है। तो पिछले दिनों जो हरीश रावत जी हैं उन्होंने यहाँ बैलगाड़ी यात्रा भी की। अब किस तरह से दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उस यात्रा के बाद भी अब तक जैसा दावे तो किए जा रहे हैं कि बजट आ गया है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। पहले तो तोमर जी, मैं रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी इस सड़क को लेकर बहुत चिंतित है और दूसरी बार ये बाइट कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपकी और हमारी जो है सरकार सुन ही नहीं रही। और आपने देखा होगा 15 अगस्त को हम लोगों ने हरीश रावत जी के साथ मिलकर यहाँ पर जो है यात्रा निकाली थी, बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा। उसके बाद थोड़ा हलचल हुई थी और ये लगा था, अखबारों में भी आया था कि भाई इसका बजट पास हो गया है, लेकिन आज तक फिर वही जीरो का जीरो। तो अब आगे की क्या रणनीति है कि इतने बुरे हालात हैं? मैंने भी एक अपने जिक्र किया वीडियो के पिछले हिस्से में कि यदि रुड़की के लोगों को लक्सर से शादी का कार्ड आ जाए और लक्सर के व्यक्ति को रुड़की से आ जाए, तो उनके लिए एकदम एक सीरन पैदा हो जाती है कि प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। ये हालत हो रही। तो आपकी आगे रणनीति क्या है? नहीं देखिए, हम तो अब आगे ये सोच रहे हैं कि यहाँ की जनता को इकट्ठा करके दोबारा से आंदोलन यहाँ पर करेंगे। ये सरकार जो है जनता की नहीं सुन रही है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब हमारे एमपी साहब निशंक जी यहाँ आए थे, लोगों ने बहुत विरोध भी किया था। वो क्या कारण रहे होंगे ये तो मुझे नहीं पता, वो जीत हार का, लेकिन जनता जो है यहाँ बहुत त्रस्त है और बहुत ही परेशान है। और इस बार जो है ये जनता बहुत आक्रोशित है। अगर कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि अगर आता है तो उसका विरोध किया जाएगा। देखिए दोस्तों, उदय सिंह पुंडीर जी ने बताया कि अगली रणनीति यह है कि एक बार फिर बड़े सिरे पर, बड़े लंबे जो स्तर पर एक आंदोलन यहाँ किया जाएगा इस सड़क को लेकर। और जो कारणों की बात कर रहे हैं कि क्या कारण है कि अब तक नहीं बन पा रही है, उन कारणों को तलाशेंगे। रवि राणा जो यहाँ भाजपा के नेता हैं, सहकारी समिति के चेयरमैन भी हैं और साथ ही सांसद प्रतिनिधि भी हैं निशंक जी के, तो उनसे जानेंगे। रवि जी, आप 2 मिनट दे दें कि क्या आपने जैसा उदय सिंह पुंडीर जी की बातों को सुना, क्या स्थिति है? बजट के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी इसी मसले पर जितेंद्र पवार हैं इन्हीं की पार्टी के, उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि निशंक जी और विधायक जी चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं कि ये चिट्ठी मैंने लिख दी। दोनों के समर्थक कभी काम हुआ नहीं, क्रेडिट लेने की होड़ में पहले लग जाते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या कहना है, क्या हो रहा है ग्राउंड पर, अब क्या स्थिति? संदीप भाई, ऐसा नहीं है। इस सड़क के लिए वित्तीय स्वीकृति शासन से और प्रशासन से दोनों से मिल चुकी है और अभी 15 तारीख को इसकी बिड खुलने वाली है।
जो प्रक्रिया जो आने वाली 15 तारीख है, इसमें इसकी बिड खुल रही है और 15 तारीख में बिड खुलने के बाद लगभग 20 से 25 दिन का समय इसकी फाइनेंशियल बिड में लगेगा और उसके तुरंत बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए, कोई भी कार्य जब होता है उसको धरातल पर उतारना होता है, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक की 32 किलोमीटर लगभग की ये सड़क है और इसके लिए 62 करोड़ रुपया शासन से मंजूर, मतलब लगभग सेंटर से लगभग 1 किलोमीटर पे 3 करोड़ रुपए। तो ये अच्छी सड़क बने और सही तरीके से बने, तो देखिए किसी भी प्रक्रिया को जब धरातल पे आप उतारते हो तो उसकी बहुत सारी मोटा मोटी कितना दिन मानने हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि दोस्तों आज मैं बता दूं 12 तारीख है, 12 दिसंबर शनिवार का दिन है और हम इस रोड की कवरेज करते हुए देखिए शाम का समय हमें यहाँ हो गया है। तो 12 दिसंबर को हम रवि राणा जी से बात कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया सांसद प्रतिनिधि भी हैं और इनका दावा है कि 15 तारीख को बिड लगेगी और उसके बाद जो है 15 तारीख मंगलवार की पड़ेगी मेरे ख्याल से। उसके बाद 20-25 दिन कुछ फाइनेंशियल जो औपचारिकता है उन्हें पूरा करने में लगेगा। तो मोटा मोटी कितना समय मानने के निर्माण कार्य हो जाएगा? 2 महीने के अंदर अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चलिए, इनका दावा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर, आप तारीख नोट कर लें, आज 12 दिसंबर है, फिर 11 जनवरी और फिर 10 फरवरी तक मान लें कि इसका काम शुरू हो जाएगा निश्चित। तो आप रवि राणा जी को पकड़ सकते हैं अगर ये काम शुरू ना हो, क्योंकि निशंक जी को पकड़ना मुश्किल है और चैंपियन साहब भी हाथ नहीं आ रहे हैं। बाकी यह है कि जैसा इनका दावा है कि दोनों नेताओं के, चलिए क्रेडिट कोई भी ले ले, प्रयास किसी भी, लेकिन लोगों का कहना है कि ये सड़क बन जाए। क्योंकि दोस्तों पूरी सड़क को हमने देखा और क्या हालात यहाँ हो गए हैं। वाकई रावत जी ने जैसा बैलगाड़ी यात्रा की, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वो राजनीतिक बात अपनी जगह है, लेकिन बैलगाड़ी के ही चलने के हालात इस सड़क के हो गए हैं। मैं संदीप तोमर करता हूँ आपको सलाम, नमस्कार, जय हिंद।